अब हम लोग थोड़ा सा आज बिल वाइज डिटेल पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम लोग टैली पर आते हैं। क्योंकि हमें सेल बनानी है तो हम लोग सीधा यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर पर चलते हैं। अकाउंटिंग वाउचर से हम लोग यहाँ से वाउचर लेंगे सेल्स का। ठीक है, हम लोग डेट सेट कर लेंगे अप टू 2 जून। हमने डेट सेट कर ली 2 जून। कल हम लोगों को 1 जून को करना था, हमने डेट सेट नहीं करी, 1 अप्रैल को हो गई है, इसको हमने 2 जून कर लिया। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है, देखिए रेफरेंस नंबर, तो हम लोग इसको खाली रखते हैं। यहाँ हम लोग भरते हैं पार्टी का नाम, तो हम किसको बेच रहे हैं, पटेल मोटर्स को। अभी लिस्ट में देखिए पटेल मोटर्स नहीं होगा तो हम लोग इसको बना लेंगे। अल्टर सी, हमने कंपनी का नाम लिया पटेल मोटर्स। हमने एंटर किया सन्डरी डेबिटर, क्रेडिटर नहीं, इसको हम लोग डेबिटर में लेंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है जहाँ पर लिखा मेंटेन बैलेंसेज बिल बाई बिल, यानी हम पटेल मोटर्स के साथ जो भी डील करेंगे, उनको माल बेचेंगे, उनसे पैसा लेंगे, उसका हर ट्रांजेक्शन का एक बिल नंबर होगा, है ना। तो उसका बिल वाइज हमको डिटेल पता चले कि हमने पटेल मोटर्स को इस बिल नंबर में इतना माल उधार दिया था, उसका कितना पैसा आ गया, अभी उस बिल का कितना पैसा बाकी है। तो इसके लिए हमको इस ऑप्शन को यस करके रखना होता है। ठीक है ना। चलिए एंटर करते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है जो लिखा हुआ डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है कि हम इतने दिन के लिए उधार देंगे या इतने दिन के लिए उधार लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर सिंपली लेते हैं 7 डेज, साथ हमने टाइप करके एंटर किया तो यहाँ 7 डेज आ गया। इसका मतलब ये है कि हम पटेल मोटर्स को 7 दिन के लिए उधारी पर माल दे रहे हैं। 7 दिन में यदि वो पैसा नहीं देगा तो उसकी बिल की आउटस्टैंडिंग दिखने लगेगी, 7 दिन में दे देगा तो आउटस्टैंडिंग नहीं दिखेगी। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर एक ऑप्शन है जहाँ पर लिखा चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। जब हम लोग इसके लिए वाउचर एंट्री बनाएंगे तो ये कह रहा है कि ये टैली चेक करे कि उसको जो हमने पिछले उधार दे रखे हैं उसका पैसा उन्होंने क्रेडिट पीरियड के अंदर दे दिया है कि नहीं दिया। यदि नहीं दिया तो टैली ये बताए कि इसके इन बिलों का पैसा अभी बाकी है। ठीक है ना। तो जब हम उसको नया, जैसे हमने कोई हमारा ग्राहक है पिछले महीना उधार ले गया, बोल के गया था 15 दिन में दे देंगे, पैसा नहीं दिया, अगली बार फिर आ गया उधार लेने, अब मुझे याद ही नहीं कि उसका पिछला उधार चुका है कि नहीं चुका है, तो टैली ये बता देगा कि इसका यदि पिछले बिलों का कोई पैसा बाकी है और उनको भुगतान करने का डेट निकल गया है तो टैली ये बता दे कि इसके इतने बिलों का पैसा बाकी है। यदि आप ऐसा अलर्ट टैली से चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन को यस करना है। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ हम लोग पटेल मोटर्स का पूरा एड्रेस ले लेंगे जो भी है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग इसमें ऐसा लेते हैं रतहरा रीवा, हमने इसको सेव कराया, ये बन गया। यहाँ हमने सेल्स का खाता लिया क्योंकि हमारी भी फर्स्ट सेल है तो सेल्स का खाता बनाना पड़ेगा। अल्टर सी सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। देखिए हम लोग जब परचेज और सेल का खाता बनाते हैं तो पहले यहाँ पर एक ऑप्शन पूछता है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। इसका मतलब है कि स्टॉक प्रभावित होगा कि नहीं। तो जो हमारा परचेज का खाता होता है उससे हमारा स्टॉक बढ़ता है और सेल के खाते से स्टॉक घटता है। तो यही 2 खाते हमारे परचेज और सेल के हैं जिनमें हमको यस रखना है, बाकी जगह इसको नो रखना है। तो यहाँ ये बाई डिफॉल्ट ऐसे ही आता है। हमने एंटर किया और हमने यहाँ से आइटम लिया कि हमने पटेल मोटर्स को क्या बेचा है। तो हमने पटेल मोटर को क्या बेचा है, हमने उसको 3 कारें बेची है, एक जेन बेची है, एक सियाना बेची है, एक इंडिका बेची है ना। ये आप सबके पास है ना पीडीएफ। चलिए तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं, हम यहाँ आइटम सेलेक्ट करेंगे जेन, एंटर किया तो ये आ गया गोडाउन। हमारे पास जेन कौन से गोडाउन पर है टैली दिखा देगा। कहाँ पर हमारे पास शोरूम में। कितनी क्वांटिटी है 3। हम लोग उसको कितना बेच रहे हैं 1। तो यहाँ हम लोग क्वांटिटी ले लेंगे 1, हम लोग वहाँ से रेट ले लेंगे कितने में एक कार बेच रहे हैं उसको 4,75,000 की। तो ये हम लोग ले लेंगे 4,75,000। सॉरी रेट यहाँ पर डालना है 4,75,000। ठीक है ना। एक कार का रेट है तो ये एक कार हमारी होगी 4,75,000 की। हमने यहाँ से दूसरा आइटम लिया
हमने दूसरी उसको कौन सी कार बेची है, सियाना। हम लोग यहाँ पर सियाना ले लेंगे। ये तो सियारा हो गई, सियाना। ठीक, ये हमारे पास कौन से गोडाउन में है, चौराहा। हमने एक क्वांटिटी लिया, हमने उसका रेट लिया है ना। कितना रेट है इसका, 6,10,000। तो ये हमने 6,10,000 ले लिया। ठीक, हमने तीसरी कार ले ली, कौन सी है, इंडिका। तो हमने ये ले लिया इंडिका। गोडाउन कहाँ है हमारे पास, चौराहा में। एक क्वांटिटी हो गई है ना, रेट हो गया हमारा 4,50,000। ठीक, इस तरह से हमने एक आइटम, फिर दूसरा आइटम, फिर तीसरा आइटम हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने इंटर किया। अभी और कोई आइटम नहीं है तो हम लोग खाली इंटर करेंगे। अब इसमें 2% का डिस्काउंट भी उसको देना है ना। तो कल हम लोगों ने खाता बनाया था डिस्काउंट रिसीव्ड, आज हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं ना। तो हम लोग एक खाता बना लेंगे, अल्टा सी डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, कल हम लोगों ने उसे इनडायरेक्ट इनकम में बनाया था, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग डालेंगे -2%। ये 2% बिल का माइनस हो गया, 11,60,400 का बिल बन गया। ये इसका बिल वाइज डिटेल है। देखिए, न्यू रेफरेंस, बिल का नंबर 1, ये 7 दिन का क्रेडिट, यानी आज हम 2 जून को बेच रहे हैं तो बिल कब ड्यू होगा, 9 जून को। कितने का बिल है, 11,60,400। हमने एंटर किया और ये हमारा बिल रिकॉर्ड हो गया। समझ में आया ये। चलिए, अब मान लीजिए हम लोग पटेल मोटर्स को एक बार फिर से सेल करें और एक दूसरे पिछले बिल का पैसा नहीं दिया है, तो टैली बताएगा कि उसने पिछले बिल का पैसा अभी नहीं दिया। कैसे बताता है, आप ये देखिए। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 10 जून की फिर एक एंट्री बनाए, है ना। तो मान लीजिए हम लोग पटेल मोटर्स को जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो तुरंत ही टैली यहाँ पे वार्निंग थ्रो कर देगा। ये देखिए, इसने बताया 1 बिल ऑफ पटेल मोटर इज आउटस्टैंडिंग, ड्यू डेट एक्सीडेड। क्योंकि हम लोग 7 दिन का ड्यू डेट दिए हैं तो 9 तारीख तक तो वो बिल ड्यू है उसका। जैसे 10 तारीख हुआ तो ये मैसेज कर देगा। टैली का ये काम है, ये बता देना कि इसने पिछले बिलों का पैसा नहीं दिया। इसके 1 बिल पेंडिंग होगी तो 1 बताएगा, 2 बिल पेंडिंग हो तो 2 बताएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब मान लीजिए मुझे यहीं से इसका आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट देखना हो तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा कि हम जाके उसका आउटस्टैंडिंग देख लें। इसको बंद करें, फिर डिस्प्ले में जाएं, फिर अकाउंट बुक में जाएं, फिर वहां से जाकर आउटस्टैंडिंग मिलेगा। अभी टैली का जो नया वर्जन प्राइम आ रहा है उसमें टैली का कहना ऐसा है कि किसी भी रिपोर्ट में आप कहीं से भी जा सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ आपका ये खुला रहे। टैली ने यहाँ पर एक गोटो नाम की बटन बना दी है, इसमें आइए, इसका आउटस्टैंडिंग देख लीजिए, लौट के आइए, फिर एंट्री बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए सुनने में आ रहा 9 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। आ गया तो हम लोग उसी दिन से चालू कर देंगे, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। हम ये कोशिश कर रहे थे सेल करने की, तो टैली ने बता दिया। समझ में आया ना उसका मतलब, जो हमने डाला था 7 दिन और, है ना, जो बताया कि उसका ड्यू डेट क्या है। ठीक है ना। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम दूसरे ट्रांजेक्शन की तरफ आते हैं। ये 1 जुलाई का ट्रांजेक्शन है। सोल्ड फॉलोइंग कार्स टू ध्रुव मोटर्स। हमने ये कारें ध्रुव मोटर्स को बेची है। तो हम लोग यहाँ से टैली पर आते हैं। हम लोग डेट सेट करते हैं 1 जुलाई का। 2 जुलाई है, ठीक है, तो 2 जुलाई ले लेते हैं। और यहाँ से हम लोग पार्टी लेंगे, किसको बेच रहे हैं, ध्रुव मोटर्स को। तो हम लोग ध्रुव मोटर्स का एक कंपनी बनाएंगे, अल्ट्रा सी ध्रुव मोटर्स अंडर चंद्री डेप्टर्स। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे मान लीजिए 7 दिन का क्रेडिट हम इसको भी देते हैं, इसका भी ड्यू डेट चेक करना चाहते हैं ना, तो इस तरह से इसको सेट कर दे। एंटर किया, सेल्स का खाता, है ना। हमने इसको जो कारें बेची हैं, एक हमने इसको एसेंट बेची है 580 में, दूसरी इंडिका बेची है 430 में, है ना। तो हमने यहाँ से लिया एसेंट, गोडाउन हमने लिया शोरूम, क्वांटिटी हमने 1 ली, रेट हमने लिया 5,80,000। ठीक, दूसरा हमने ले लिया इंडिका, कहाँ है हमारे पास, शोरूम में, एक क्वांटिटी 4,30,000। ठीक, इसके ऊपर हम चढ़ा देंगे डिस्काउंट अलाउड। एंटर किया, हमने किया -2%।
ठीक है, एंटर किया और इस तरह से ये इसका बिल जनरेट हो गया। समझ में आया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।